नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। इसे सावन के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। सावन के हर सोमवार को शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस महीने का इंतजार करते हैं। इस पूरे मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों में शिव की उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और शिव अभिषेक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर सावन सोमवार पर महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस महीने में उपवास और शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। सावन का भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धालु सावन के महीने में महादेव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, भोलेनाथ उनको मन चाहा फल और कृपाशीर्वाद जरूर देते हैं। इस महीने की एक खास बात यह है कि हर तरफ सुहावना मौसम, रिमझिम सी बरसात और हरियाली लोगों का मन मोह लेती है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना इस बार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस दिन सावन के सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। श्रावण के महीने में शिव जी के लिए जो व्रत रखे जाते हैं, उनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें वरदान हासिल है। किसी भी कार्य में सबसे पहले श्री गणेश का आवाहन किया जाता है, उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने के नियम का पालन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देवता उन पर जल की वर्षा करने लगे। इंद्रदेव भी चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम, इसलिए उन्होंने तेजी से मूसलाधार बारिश कर दी। यही कारण है कि सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है। इससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, ये 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, उसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। फिर जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ चढ़ाया जाता है। शिवजी पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें अभी अर्पित किया जाता है। बेलपत्र, आकाओं के फूल, धतूरे का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र चढ़ाया जाता है। धतूरे और बेलपत्र से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके बाद माता गौरी का पूजन किया जाता है। सावन का व्रत दिन के तीसरे प्रहर यानी शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना अनिवार्य समझा गया है। साथ ही शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा समझा जाता है कि सावन महीने के सोमवार के व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों फल मिल जाता है। व्रती को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिवजी से जुड़े सभी व्रत 3 प्रहर तक ही किए जाते हैं। सावन के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वाचन और श्रवण किया जाता है, जिससे पुण्य की हासिली होती है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक और सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरे महीने कर्म का भी महत्व होता है। ये पूज्य कर्म करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वे फलीभूत होते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस महीने में
हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इन्हें जानना बहुत आवश्यक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए, तो रोज सुबह जल्दी उठे। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को पूरा महीना दूरी बनाकर रहना है। अगर आप संयम नहीं रखते हैं तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इस पवित्र महीने में आने वाले सभी त्योहारों का उद्देश्य है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। ये त्योहार परिवारजनों के साथ मिलकर मनानी चाहिए, जिससे आपसी मनमुटाव कम हो, घर परिवार में एकता बनी रहे, खुशियां आए और क्लेश, कलह, वाद विवाद, चुगलखोरी, नफरत करना आदि सब टाल दें। इस महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। इससे भगवान शिव को खुशी मिलती है, वे कृपाशीर्वाद बरसाते हैं। घर को साफ सुथरा रखें। सावन के महीने में बाल, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना वर्जित है, इससे पाप लगता है। भगवान शिव रुष्ट हो हैं। ये प्यार स्नेह बढ़ाने वाला समय काल है। इस दौरान मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वो व्यक्ति जीवन की मुश्किलों पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि उसके सिर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, दान धर्म करें, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। जितना आप दान धर्म का कर्म करेंगे उससे आनंद गुना लाभ भगवान शिव से मिल जाते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में किसी याचक को खाली हाथ ना जाने दें। गरीबों को भोजन कराएं, जानवरों को खाना खिलाएं। ना जाने किस भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ जाए। ईश्वर भक्ति व्रत वेहिकल पूरे विधिवत और नियमों का पालन करते हुए करें। छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका व्रत टूट सकता है, इससे शिव जी नाराज हो सकते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस दौरान आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जहां भी महादेव शिव की आराधना कर रहे हैं, जहां उनकी प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित है, वहां भूलकर भी चप्पल जूते लेकर ना जाएं। ऐसी जगह या मंदिर में नंगे पांव प्रवेश करना चाहिए। जहां तक हो सके चमड़े के जूते तो इस महीने में पहनने ही नहीं चाहिए। ये अशुद्ध रहते हैं, इनसे देव शक्ति नाराज होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा ना करें, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश ना करें। इस दौरान आप मानस पूजा कर सकती हैं, मन में मंत्र जाप कर सकती हैं, उपवास रख सकती हैं। ऐसे समय में तुलसी में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे तुलसी का पौधा भी सूख सकता। सावन हरियाली का मौसम है, यही हरियाली शिवजी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां पर सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं पर नियमित पूजा नहीं करते, जल नहीं चढ़ाते, या कभी कभार जब समय मिले तब जलाभिषेक करते हैं। एकदम गलत बात है। अगर आप नियमित जल चढ़ा नहीं सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें। गरुड़ पुराण में वर्णित है, इससे घर में विनाश होता है। दोस्तों, अक्सर हम पूजा विधि की सामग्री घर में लाकर रख देते हैं। सारी सामग्री, फूल, तुलसी पत्र आदि साथ होते हैं, और कभी कभी अनजाने में उसमें से हर चीज भगवान पर चढ़ा देते हैं। इसमें जान लेना आवश्यक है कि इसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ चीजें कुछ भगवानों को अर्पित नहीं की जाती हैं, जैसे तुलसी और महादेव का बैर समझा जाता है। शिवजी पर तुलसी, हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी में शिवलिंग या गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता, इससे घर में संकट आने शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाएं, गणेश जी पर भी तुलसी ना चढ़ाएं। शिव पूजन या गणेश जी की पूजा में या केवड़ा के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मां पार्वती की पूजा आराधना करते समय आंवला या मदार का उपाय करना वर्जित समझा जाता है। दोस्तों, श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित समझा गया है।
श्रावण में कई लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ वैद्यकीय महत्व भी है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि श्रावण के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस पूरे महीने मांस, मछली या अन्य मांसाहार के सेवन को निषिद्ध समझा जाता है। सावन महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस दौरान मछलियां, पशु पक्षी सभी में गर्भाधान होने की संभावना होती है। किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में पाप मानी गई है। इसीलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता। इसी के साथ श्रावण सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। आपका व्रत टूट सकता है, घर परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। ना ये फल है नाशपाती का फल। सावन के किसी भी व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी अन्य दिन आप ये फल कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दौरान व्रती को उधार मांगकर भी फल या कोई आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे भी दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में कोई चीज मांगकर नहीं चाहिए, ही ना ही किसी अन्य के घर भोजन करना चाहिए। इससे व्रत झूठा हो जाता है। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से फल वगैरह लाकर दें तो उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। सावन में बैंगन खाने से भी बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। घर में लंबे समय से रखा हुआ आटा भी आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में छोटे जीव जंतु आ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं, और व्रत में मांस खाना घोर पाप के समान समझा गया है। इससे आपका व्रत टूट जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, खास तौर से दंपतियों के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस व्रत को सफलता से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह नहीं किया है, यानी 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। कोर्ट मैरिज या लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं माने जाते। अग्नि समक्ष 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। पवित्र सावन के दौरान तन के साथ ही मन की पवित्रता भी ज्यादा जरूरी है। तो ईर्ष्या, जलन, दुष्ट विचार जिनके मन में आते हैं, उनकी आराधना फलीभूत नहीं होती। ईश्वर उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आप पवित्र मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से उपासना करते हैं, तभी ईश्वर आपकी पूजा आराधना स्वीकार करते हैं। तलाकशुदा व्यक्ति या जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हो, वो सावन का व्रत ना करें, शिव जी की आराधना ना करें। सावन का महीना प्रेम का प्रतीक समझा जाता है। आप मनमुटाव छोड़कर फिर से एक हो जाएं, तभी ईश्वर आपकी आराधना स्वीकार करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पति पत्नी साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो अनंत गुना फलों की हासिल होती है। वेश्यावृत्ति वाली स्त्री की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये महापाप समझा जाता है। तो सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं का पूजा व्रत कभी फलीभूत नहीं होता। प्रेम में पवित्रता रखने वाले जोड़े ही सफलता पूर्वक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दरअसल किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को घूमना नहीं चाहिए। ये इसलिए क्योंकि भगवान शिवा बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग जन्नेंद्रिय का प्रतीक नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ये शिवलिंग ज्योतिर्मय ब्रह्म आत्मा शिव का प्रतीक है।
किसी क्षेत्र विशेष में इसे जन्नेंद्रिय मानकर अविवाहित स्त्रियों के लिए जाना निषिद्ध समझा गया है, जो कि अज्ञानता है। शिवलिंग केवल पूजा करने के लिए नहीं है, शिव बनने की उत्प्रेरणा के लिए है। तो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। इससे उन्हें महादेव जैसे पति की हासिल जरूर होती है। सावन सोमवार के व्रत और इस दौरान किए जाने वाले अन्य व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। केवल नियम पूर्वक इन्हें करें। भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे। आपको धन धान्य सुख समृद्धि से लाभान्वित करेंगे। इसके शुभ संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ शुभ शगुन आप निश्चित ही देख पाएंगे। दोस्तों, सावन के दौरान बैल का दरवाजे पर आना अत्यंत शुभकारक समझा जाता है। नंदी महाराज बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी जी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। अगर सावन के पवित्र महीने में नंदी महाराज आपके द्वार पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगें, तब आप समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर पधारने वाले हैं। शिव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, संपन्नता आने वाली है। तो घर आए नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। सावन के दौरान आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखें, भगवान शिव दिखें या आप उनकी पूजा करते दिखें, तो समझ जाएं कि शिव जी आप पर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। आपके जीवन की परेशानियों का अब अंत होने वाला है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर आपके घर के छत पर आकर बैठ जाए तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। नीलकंठ भगवान का ही एक नाम है और नीलकंठ पक्षी को उनका प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में समझ जाएं कि महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति आप बन गए हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय हासिल की थी। सावन के पवित्र महीने में घर में या घर के आहते में काला सांप निकल आए तो इसे भी एक शुभ संकेत समझा जाता है। ये भगवान शिव के आगमन का संकेत है। उसे हानि ना पहुंचाए। दोस्तों, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें वे खा अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। तो विधि विधान से व्रत उपासना करके सावन मनाएं और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन के दुख दर्द से निजात पाए। शीघ्र आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धन संपत्ति का आगमन होता है। समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या, सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है। मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें खाना है कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, लेकिन वो तामसिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो ये आप खुद ही निर्धारित करते हैं।
आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहें तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस में आपको किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप प्रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन पूरे मास नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो। तो हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना क्या विशेष करना चाहिए। अगर आपका सावन मास का व्रत है या व्रत नहीं भी है तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी का मतलब होता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है। जो होती है प्रतिदिन की वो सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद से आप विशेष जो पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। घर में अगर शिवलिंग है उसका अभिषेक आप कीजिए। घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो घर में आप शिव परिवार की पूरी फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोले की पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वो इस मास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतुरा, जल चाहिए, गंगा जल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत। आपकी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा, आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत के अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस सीजन में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। प्रतिदिन आप शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाना संभव ना हो, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए।
शिवलिंग ना हो तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। से भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। कुमकुम का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में या पूरे शिव परिवार पर ही अर्पित नहीं करने चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि चीज़ों का प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में भूल से भी न करें। और एक नियम इस व्रत में याद रखिए कि पूरा सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये हरियाली का मास होता है, तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला है, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आप रंग बिरंगे मतलब लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस विशेष मास में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे मास नहीं पहनने चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे मास इन दो रंगों का त्याग कर दें, काले और नीले रंग का। ये रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन बातों ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम सावन मास का व्रत रखते हैं। तो अगर आप एक महिला हैं और आप इस व्रत को करती हैं, जैसे पूरे सावन मास का व्रत रखती है, तो इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। ऐसे में व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिर्फ आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इन सब नियमों का पालन आप तब भी करेंगे। इन विशेष दिनों में भी 4-5 दिन या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और अगर पूरे सावन मास का आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी भी प्रकार से की गलतियां ना गिनाएं या किसी पर क्रोध ना करें। और आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को कम कर देती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे समय, पूरे मास में भगवान शिव का चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहे। पंचाक्षाक्षरी मंत्र नम शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हर सांस में स्मरण करें तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। मतलब हर समय आपके ध्यान में सिर्फ भगवान शिव हो तो इस व्रत का अनन्य गुना फल आपको प्राप्त होता है। सावन मास का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में हैं, जिस भी से आप ये व्रत करेंगे, वो कामना भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अगर हम नियम से इस व्रत का पालन करें, श्रद्धा से इस व्रत को करें, पूरे महीने में भगवान शिव के चरणों में ही हमारा ध्यान 24 लगा रहे, तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सावन मास के इस व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। और साल 2024 में सावन का महीना कब है, इसमें कितनी सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षा कब है, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, जान ले सब कुछ आज के इसी वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं।
सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत के बाद ही कुछ और होती है। सावन के बारे में हर बात बताने से पहले, लेकिन उससे पहले, अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 4 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 22 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 5 सावन सोमवार के व्रत है। सावन सोमवार व्रत इस बार मलमास या पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथे सोमवार का व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 1 महीने तक रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं।